बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है ठीक है, खुद को मुश्किलात से निपटने के लिए पहले से तैयारी करें, पहले से तैयार रखें। जुमला सेट नहीं बैठ रहा। पहले से तैयार रखें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि मुश्किल जब आप पास आती है, बीमारी की शक्ल में आएगी, मुश्किल माशी मसाइल की शक्ल में आएगी, डिप्रेशन की शक्ल में आएगी, सही है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जंग हो सकती है, ज़लज़ला आ सकता है, मौसम ख़राब हो सकता है। ये मुश्किलात हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होती ना, मुश्किलात आती हैं। आपको अपने आप को इस मुश्किलात से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखनी पड़ती है, सही है। जो लोग अक्लमंद होते हैं या सर्वाइवल जिनका बहुत स्ट्रांग होता है, वो वही होते हैं जो पहले से तैयारी रखते हैं। मिसाल के तौर पर वबा चली कोरोना की, जो लोग पहले से, जिनका इम्यून सिस्टम सही था, जो पहले से एक्सरसाइज करते थे, अच्छी ग़िज़ा लेते थे, और उन्होंने अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन इख्तियार किए हुए थे, उनका इम्यून सिस्टम, उनका दिफाई निज़ाम उस बीमारी के ख़िलाफ़ तैयार था, वो उस पर हमला नहीं कर सकी बीमारी। लेकिन जो लोग तैयार नहीं थे, तैयारी नहीं रखी थी, लेज़ी थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, अच्छी ग़िज़ा नहीं लेते थे, कमज़ोर थे अंदर से, बीमारी ने क्या करा, उन पर फ़ौरन हमला कर दिया। तो आपको ये नहीं होता है कि जब मुश्किल आएगी जब हम देखेंगे, एक तो ये रवैया होता है लाइफ का कि जब मुश्किल आएगी जब देखेंगे, उस वक्त सोचेंगे क्या करना है, अभी रिलैक्स करते हैं, घूमते फिरते हैं, अभी एक्सरसाइज नहीं करते, अभी जो है वो खाना बेहतर नहीं खाते। जब बीमारी आएगी, जब मुश्किल आएगी, जब हम उसको देख लेंगे। तो दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो ये कि आप मुश्किल के लिए, मसाइल के लिए पहले से तैयारी ना करें, और जब मुश्किल आए तो आप उलझ जाएं। और दूसरा ये है कि आप हर लम्हा नेगेटिवली सोचें आने वाले वक्त को, कि आने वाले वक्त के अंदर ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नेगेटिव सोच रहे हैं आप, आने वाले वक्त के लिए नेगेटिव सोचना, और उसके लिए पहले से पहले अपने अंदर क्या रखना, तैयारी रखना। इसको हम कहते हैं कि ये सर्वाइवल की जानिब बढ़ने वाले लोग हैं, ये सर्वाइव करेंगे, ठीक है, ये रहेंगे। बाकी जो है वो मुश्किल का शिकार हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, सही है, माशी मुश्किलात के आगे ढेर हो जाएंगे और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा अच्छा आपको एग्जाम्पल मेटाफोर के तौर पर समझना चाहिए, वो ये है कि जो फ़ौजी होते हैं उनको तैयार किया जाता है जंग के लिए, सही है। जंग तो नहीं हो रही अभी कहीं, लेकिन आप देखिए फ़ौजी को उसी तरह सुबह उठाया जाएगा, ठीक है, उसी तरह उससे मेहनत ली जाएगी, उसी तरह उससे मुशक्क़त ली जाएगी, उसी तरह से उससे गोलियां चलवाई जाएंगी, उसी तरह से उससे डिफरेंट टाइप के जिस्मानी मुशक्क़त के काम लिए जाएंगे। क्यों? जंग तो नहीं है, ऐसा कोई दुश्मन भी सामने नहीं है, लेकिन फ़ौजी अनसीन दुश्मन को, यानी वो सामने नहीं है लेकिन वो मुस्तक़बिल में उसको ख़दशा है कि शायद हम पे हमला हो जाए। तो उस वक्त अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं हुए,
हमारे निशाने सही नहीं हुए, हमने आर्टिलरी को मैनेज करके नहीं रखा, हमारे फौजी जवान सख्त मिजाज नहीं हुए, तो नतीजा क्या निकलेगा कि दूसरी जो दुश्मन है वो हम पर काबू पा लेगा। इस अनसीन को, यानी जो चीज़ उनको सामना भी जिसका नहीं है लेकिन उसको उनको सिर्फ अंदेशा है कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए भी वो रोज़ क्या करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। अमन के ज़माने में भी जंग की तैयारी करते रहना चाहिए। ये एक छोटा सा जुमला, अमन के ज़माने में भी जंग की मशक़ें, तैयारियां ठीक है। जो ममालिक करते हैं वो जब जंग लगती है, जब कोई हादसा होता है, जब कोई चीज़ होती है तो उसको हैंडल कर लेते हैं, और जो नहीं करते उनकी सारी फ़ौज जो है वो डरपोक होती है, भाग जाती है, लड़ने के काबिल नहीं। एक तो ये बात ध्यान में रखें। दूसरी अहम तरीन बात, सेहत। हमारी जो सेहत है, क्या वो आने वाले मुस्तक़बिल में जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, क्या हमारी सेहत उन चैलेंजेस को हैंडल कर सकती है? या आपको सेहत में रहते हुए अनदेखी बीमारी से मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए अभी से। सही है। जैसे हम कहते हैं ना भाई, आपके जो है ना सेहत के मसाइल, जब आप शादीशुदा हो जाओगे, जब आप फैमिली लाइफ गुजारोगे तो वहाँ सेहत के मसाइल कुछ और होंगे, जब आप जॉब करने लगोगे तो वहाँ सेहत के मसाइल कुछ और होंगे, और आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो सोसाइटी के अंदर आए दिन कोई ना कोई वबा, कोई ना कोई चीज़, ठीक है, डेवलप होती जा रही है। तो क्या आपने अपने आप को तैयार रखा है? एक ही घर के अंदर 8 लोग रहते हैं, कोई बीमारी आती है, कोई वबा आती है, 2 उसमें बीमार पड़ जाते हैं, बाकी 6 बीमार नहीं पड़ते। ये 6 कौन हैं? जिन्होंने सेहतमंद रहने के लिए कोशिशें बीमारी से पहले ही की थी, और जिन्होंने अपने आप को छोड़ा हुआ था हाल पे, जिन्होंने अपने आप को किसी किस्म की मशक्क़त पे नहीं डाला था, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उन पर बीमारी का हमला हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। तो जो हम असल में आपको इस सारी किताब में पढ़ा क्या रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कि बेहतर ज़िंदगी गुजारने के उसूल क्या है, वो कौन सी बुनियादी फ़िलासफ़ी है जिसको आप फॉलो करें तो आप एक बेहतर, एक प्रॉपर लाइफ जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर एक उसूल ये है कि आप मुश्किल के बग़ैर ही, अभी मुश्किल आई नहीं है, लेकिन आप अनसीन मुश्किल को देखने के काबिल हो जाएं मुस्तक़बिल में कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। उसके लिए मैं पहले से क्या करूं? तैयारी करूं। जो लोग मुश्किलात के लिए पेशबंदी करते हैं, लफ्ज़ है पेशबंदी, पहले से तैयारी, पहले से आपने मुज़ाहमत करना शुरू कर दिया उस मुश्किल, अगरचे कि है नहीं, वो आई भी नहीं है अभी, लेकिन आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। जब वो मुश्किल आ जाती है तो आप इस काबिल होते हो कि आप उससे लड़ लेते। मिसाल के तौर पर सेहत के मामले में आपने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत मोटे ताज़े होते हैं, सही है, कोई बहुत बड़ा मलेरिया का उन पर हमला हो जाए और 16 दिन 15 दिन उनको बुखार चढ़ जाए, या टाइफाइड हो जाए और 12 दिन 18 दिन उनको बुखार चढ़ा रहे, तो उनके जिस्म में जो मोटापा है, चर्बी है, ये जो सेहत है, जो इज़लात की मजबूती है, वो उस बुखार से लड़ लेती है, वो दुबले होना शुरू हो जाते हैं। आधा जगह पे वो बीमारी के बाद जब लोग देखते हैं तो कहते हैं यार बड़ा कमज़ोर हो गया। तो ये वो था जो सेहतमंद था, जिसने बीमारी 12 दिन झेल ली, क्योंकि बॉडी के अंदर जान थी, बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ थी, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर थी, तो उसने 12 दिन के बुखार को टैकल कर लिया। लेकिन कोई आदमी पहले से ही दुबला हो, खुद बीमारियों का घर हो, नज़ला ज़ुकाम खांसी रहता हो उसको, सही है, मैदे के प्रॉब्लम है उसके साथ, ऐसे में अगर मलेरिया का बुखार आ जाए 6 दिन का, 12 दिन का, तो क्या होगा? उसके लिए सरवाइव करना बहुत टफ होगा, उसकी इम्यूनिटी पावर नहीं उसका मुकाबला कर सकती, सही है। वो
मतलब हाथों में आ जाएगा, इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, इमरजेंसी में उसको दाखिला कराना पड़ेगा और हज़ारों लाखों रुपए भी खर्च हो सकते हैं, और उसकी सेहत जो है वो रिवर्स होना भी फिर बहुत मुश्किल होता है। यानी जब वो सही होगा तो बिल्कुल ही ढांचा हो जाएगा। तो जो लोग सेहतमंद रहते हुए अनदेखी बीमारी के लिए तैयार रहते हैं, सही है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, सेहत के ज़माने में मौलिक बीमारी के लिए तैयारी। ज़माना आपका भी सेहत का है, बीमार नहीं पड़े, लेकिन आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, सही। ये ध्यान में रखें। लड़कियों के बारे में भी अम्माएँ कहती हैं, भाई ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, हमारी शादियाँ होनी है, तुम्हें माँ बनना है, एक बहुत आने वाला वक्त है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, ठीक है, कैल्शियम तुम्हें चाहिए, फलानी चीज़ खाओ, ये फल खाओ, ये फ्रूट खाओ। कब खिला रहे होते हैं? सेहत के ज़माने, ताकि आप अपने अंदर वो एनर्जी, वो तवानाई रख लें कि जब आपके सामने ये मुश्किल आए, ठीक है, तो उस मुश्किल का आप मुकाबला कर सकें। दो डायरेक्शन मैंने आपको बताई, एक फौज के हवाले से, एक मेटाफोर डिस्कस किया, और एक सेहत के हवाले से। तीसरा जो मुश्किल मरहला इंसान की ज़िंदगी में आता है वो आता है फाइनेंस का, सही है, यानी माशी मुश्किल आ जाती है अचानक, वो किसी भी वजह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर घर में कोई बीमार पड़ गया, आपके पास पैसे हैं अच्छे खासे, घर में कोई बीमार पड़ गया, उसको आपने हॉस्पिटलाइज कर दिया। अब हॉस्पिटलाइज में पता चला जी पैसा लग रहा है, और जो है वो 2 महीने बीमारी चली, ठीक है, इमरजेंसी नाफिज हो गई, बड़े अस्पताल में ले गए, सारी जमा पूंजी क्या हो गई? फंस गई। अब आप फंस गए, सही। अच्छा, ये तो फिर भी वो आदमी जिसने आने वाले किसी हालात को देखकर कुछ जमा पूंजी बनाई हुई थी। अच्छा, किसी ने तो बनाई नहीं थी, यानी उसका तरीक़ा ज़िंदगी का ये था, उसने सोचा था भाई कोई मुश्किल हालात तो है नहीं, पैसे भी हैं, सहूलत भी है, चलो दैट्स इट। मतलब ये कि मेरे पास 10,000 रुपये, महीने के आखिर में 10,000 ख़त्म, ज़ीरो हो गए, फिर 10,000 आ गए, फिर ख़त्म, फिर ज़ीरो हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर उसके पास कोई माशी मसला आएगा तो वो टैकल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए आने वाले वक्त के लिए पेशबंदी करनी है आपको कि अगर कोई हालात ऐसे आ जाएं, मेरे पास कम से कम 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मेरे पास मौजूद हो, ताकि मैं उस पैसों से उस आने वाली मुश्किल को, जो कि माशी मुश्किल है, उसको मैं टैकल कर सकूं, उसको मैं सर्वाइव कर सकूं, उसको मैं गुजार सकूं। तो आपने देखा बहुत सारे लोग पैसे की बचत करते हैं, यानी वो हर महीने 500 रुपये बचाते हैं, हर महीने 2,000 रुपये बचाते हैं, कोई काम नहीं होता उनको, ज़हन होता है उनका कि भाई चलो हमें बच्ची की शादी करनी है, चलो हमें ये काम करना है, लेकिन किसी के पास कोई काम भी ना हो तो भी वो बचाते हैं। किस लिए बचाते हैं? फॉर अनसीन, कि अगर आने वाले वक्त में मुश्किल हालात आ जाएं, एकदम महंगाई हो जाए, एकदम जंग लग जाए, एकदम हंगामे आ जाएं, या कोरोना जैसी बीमारी आ जाए, तो आपके पास सर्वाइवल के लिए क्या बचेगा? सही है, 2 सूरतें होंगी ना, या तो आप माशी मुश्किल का शिकार होके लोगों से उधार मांगेंगे, या फिर आप जिस तरह से राशन बंटता है उसकी लाइन में लग जाएंगे, बोले क्या करें, हम तो फंस गए बुरी तरीके से। तो माशी मुश्किल आने से पहले उन मुश्किलात पर काबू पाने की पेशबंदी करना ये इंतहाई ज़रूरी है। तीसरी बात, अगर हम यहाँ मेटाफोर की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो माशी मुश्किलात कभी भी आ सकती हैं, किसी भी सूरत में आ सकती हैं, ठीक है, हालात कुछ भी हो सकते हैं, बीमारी की शक्ल में आ सकती है, किसी ख़ानदान के किसी बड़े फ़र्द का इंतकाल हो सकता है,
उसकी पूरी फैमिली डैमेज हो सकती है, आपको मदद करनी है अब आपको। ये सब अनसीन है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आप पहले से पहले अपने पास तैयारी रखेंगे। कॉन्फिडेंस भी होता है आदमी को, जब उसके पास पैसे होते हैं, उसके पास दौलत होती है, उसके पास कुछ ना कुछ रकम मौजूद होती है, तो उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, उसके अंदर एतमाद भी क्रिएट होता है, और वो फिर प्लान कर सकता है, कुछ सोच सकता है, ठीक है, ईजीली जो है वो आगे मूव कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आप जीरो पे खड़े हैं तो फिर क्या होता है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आया, जैसे ही कोई मुश्किल आई, ठीक है ना, वो इमरान खान बोलता था कि भाई हर फैमिली को 10 लाख रुपए की मेडिकल सपोर्ट मौजूद है, मेडिकल कार्ड उसने दिया हुआ था। 10 लाख रुपए का मेडिकल कार्ड का मतलब, अगर कोई ज़िंदगी में आपको मुश्किल आए और आपका कोई घर का फ़र्द बीमार हो जाए, तो उसके इलाज के लिए आपको अपनी जो रूटीन है घर की, वो आपकी डिस्टर्ब ना हो और आप इलाज करा लें। क्योंकि होता है कि जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो आपकी पूरी फाइनेंस डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे? एक तो उसकी बीमारी पे खर्चा, दूसरा जब आप उसकी देखभाल कर रहे हैं तो आपकी जॉब गई, जॉब छोड़ दी आपने, छुट्टियां आप कर रहे हैं, तो वहाँ से आमदनी आपकी गई और यहाँ से आपको अखराजात आपके शुरू हो गए। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि आप रोड पे आ गए। उधार लेंगे आप, उधार से आपका जो सोशल कैरेक्टर है वो बहुत लूज हो जाएगा, लोगों की नज़र में आपकी इज्जत नहीं होगी। तो आपने पेशबंदी नहीं की। अच्छा, अचानक आती है बीमारी, अचानक आता है मसला, ऐसा नहीं होता आपको पहले से बता के आएगा कि भाई अगले साल 3 तारीख को ये मसला आएगा, तो आप पहले से सेटिंग बना लो। नहीं, अचानक ऐसा होता है कि आप रात को सो रहे हो तो सुबह उठते हो तो आपको पता चलता है ये मसला आ गया। अब उस मसले को टैकल करने के लिए आपको क्या चाहिए? माशी चीज़ें चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, वो नहीं है आपके पास। सही है? अब आप फंस गए, अब आप बिल्कुल डिमोरलाइज हो गए, बिल्कुल ज़ीरो पर आ गए, हत्ता कि मकरूज़ हो गए, कर्जा हो गया। सही है? तो ये इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी का बुनियादी उसूल ये है कि आप मुश्किल का इंतज़ार मत कीजिए मुश्किल से निपटने के, बल्कि मुश्किल को पहले से ही अनदेखी मुश्किल को देख लें। सही है? यानी आप फ्यूचर के अंदर ये अंदेशा रखें कि कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करनी है? पेशबंदी करनी। जो लोग अपनी लाइफ के अंदर मुश्किलात से पहले मुश्किलात की तैयारी करते हैं, बीमारी से पहले सेहत के ज़माने में सेहत की तैयारी करते हैं, जंग से पहले अमन के ज़माने में जंग की तैयारी करते हैं, और माशी मुश्किलात आने से पहले सहूलत के अंदर माशी पेशबंदी कर रहे होते हैं, वो सरवाइव करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। उनकी ज़िंदगी का जो प्लान होता है उसको वो फॉलो करते हैं, उसको वो मैनेज करते हैं। ठीक है? उस पर वो प्रोसेसली ग्रेजुअली आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो पेशबंदी नहीं करते, जिन्होंने नहीं सोचा होता, जिनकी नज़र इतनी दूर की नहीं होती, ये भी एक बात ध्यान में रखिए। इसके लिए हम कहते हैं बसीरत चाहिए। एक होती है बसारत, आंखों से देखना, इसको कहते हैं बसारत, जो चीज़ें सामने वो नज़र आ रही हैं, इसे कहते हैं बसारत। और एक होती है बसीरत, जो चीज़ें पार हैं, बात की हैं, फ्यूचर की हैं, उसको अभी देख लें आप। समझ में आ रही बात? जैसे नौजवान आप हैं, आपको फैमिली के अंदर जॉब क्या करेंगे और आपकी फाइनेंस की क्या पोजीशन होगी, आप पर जब जिम्मेदारी आएगी फैमिली बनाने की, तो क्या आप उस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सकते हो? ये मुस्तकबिल की बात है। यहाँ से एक आदमी देख ले कि नहीं यार, मेरी तो सेटिंग नहीं बन रही, मेरी शादी अगर होगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, मेरी आमदनी के ज़राए क्या होंगे, कम से कम 50,000 की तो मुझे आमदनी चाहिए, 1 लाख की तो मुझे आमदनी चाहिए। तो वो अभी से तैयारी कर रहा है उसकी, मुझे 1 लाख की आमदनी के लिए क्या करना चाहिए अभी। नहीं, आप मस्त बैठे हैं, बिल्कुल नशे में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे। सही है? और अंदर से दिल कह रहा है भाई शादी हो जाए मेरी, शादी हो जाए मेरी। अबे तैयारी की नहीं, पैसों की तैयारी नहीं की, सेहत की तैयारी नहीं की, जिम्मेदारी उठाने की तैयारी आपने नहीं की, और आप क्या कह रहे हो मेरी शादी हो जाए। आप असल में चरसी हो, चरसी, हीरोइनची हो, नशे में हो। आपकी बसीरत तो क्या, बसारत भी आपकी ख़राब है। आपको करीब की चीज़ें नहीं दिख रही, दूर तो बहुत की बात है। बेहतरीन ज़िंदगी के लिए जो उसूल हैं, उनमें से एक उसूल ये है कि आपकी बसीरत बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप आने वाले वक्त को भांप लें, आप आने वाली मुश्किल को अभी से टैकल करना शुरू कर दें। आप
माशी पेशबंदी कर सकें, आप सेहत की पेशबंदी कर सकें, आप आने वाले ज़िंदगी में जो कुछ आपके साथ हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है ना, मतलब आप रास्ते जा रहे थे, एकदम आपकी गाड़ी स्लिप हो गई, इसको कहते हैं एक्सीडेंट, ये बता के नहीं होगा। क्या आपका इम्यून सिस्टम बॉडी का उस एक्सीडेंट से लड़ने के लिए तैयार है? दिस इज़ अ क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या आपका बॉडी इस अचानक होने वाले हादसे को झेल लेगा? तैयार है? क्या आपके अंदर इतनी पावर है कि उसके बाद इन्फेक्शन ना हो, उसके बाद आपको डायरिया ना हो, उसके बाद आपको बुखार ना चढ़े? क्योंकि देखें आप, एक आदमी का एक्सीडेंट होता है वो झेल लेता है, एक आदमी का एक्सीडेंट होता है वो लंबा ही पड़ जाता है। लंबा क्यों पड़ा? इसलिए कि उसने पहले से अपने आप को मैनेज नहीं किया हुआ, पहले से उसने अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ। तो ये इंतज़ार नहीं करना होता कि जब मुश्किल आएगी जब देखेंगे। लोग यही कहते हैं, जब मरेंगे जब देखेंगे, जब जन्नत और दोज़ख की बात होगी जब देखेंगे, अभी तो ऐश कर लो। तो ये बसीरत गायब मत कीजिए, अपनी लाइफ को बसीरत के साथ गुजारिए। आसान जुमला अगर और अदबी लिहाज से इसको बोलेंगे तो क्या है? अपनी ज़िंदगी को बसीरत के साथ गुजारिए। बसीरत का मतलब आप आने वाले वक्त को बिल्कुल परफेक्टली फिल्म की सूरत में देख रहे हैं। और ऐसे बैठे, मैं तो अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजारा है। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे पूरे घर का नक्शा होता था मेरे जहन में कि मेरी बेगम होगी, मेरे इतने बच्चे होंगे, मैं उनकी ऐसी तरबियत करूँगा। हालांकि ना शादी हुई है ना बच्चे हुए, लेकिन पूरा प्लान, हत्ता कि मैं तहरीरी शक्ल में भी लिख दिया करता था कि ये होगा जनाब, ये सेटिंग होगी। और उसी के लिए फिर आपको तैयारी करना कि भाई ये हमें पैसे चाहिए, इतनी हमें आमदनी चाहिए, फिर घर की और फैमिली की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी। जो लोग इस सिचुएशंस को सामने रख कर अपनी मौजूदा हालत के अंदर आने वाले वक्त की मुश्किलात को भांप लेते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं, वो सर्वाइवर होते हैं, वो जीतते हैं। सही है, वो आगे बढ़ते हैं, वही ज़िंदगी में कुछ प्लान बना के उसको कुछ कर सकते हैं। जो लोग मस्त हैं, नशे में, बोला सब सही है देखी जाएगी, उनको एक झटका पड़ता है, गारमेंट्स फैक्ट्री में 35,000 रुपये पे काम करते हैं सारी जिंदगी। बड़ा मौका था उनके पास, वो कंप्यूटर सीख सकते थे, जाहिर सर बोल लेते ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत समझा रहे थे ऐसा हो जाएगा वैसा। बोला नहीं, अभी तो अब्बा हैं अम्मा हैं, पैसे मिल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज़ पूरी हो रही है, लिबास तो फैशन तो मतलब हर चीज़ मिल रही है। तो उन्होंने सोचा ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, अचानक ऐसा हादसा होता है, अब्बा का इंतकाल हो गया, अचानक हो गया ना। अब अगले दिन आप अब्बा बन गए घर के, मतलब एक हफ्ते में लाइफ पलट गई, एक हफ्ता लगा, अब्बा बन गए आप। तैयारी नहीं थी। अब क्या हुआ, अब तो पैसे कमाने के लिए कहाँ जाओगे, हेल्पर भर्ती हो गए। अगर पहले से प्लान किया होता और कुछ स्किल डेवलप कर ली थी, कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती, तो अब आप हेल्पर भर्ती नहीं होते, बल्कि आप बोलते जी मेरी ये स्किल है, मैं इसको जो है वो बेच के, इसको दे के मैं किसी जॉब को हासिल कर सकता हूँ। वो जॉब 30,000 की नहीं होगी, 50,000 की होगी, 50,000 की नहीं होगी, 80,000 की होगी, क्योंकि पहले से आपने क्या करा हुआ, अपने आप को बिल्ड किया हुआ, अपने आप को तैयार किया हुआ। सही, देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ बच्चों को, नौजवानों को ये बात समझाई नहीं जा रही, ना वो समझ रहे हैं। सही, वो बिल्कुल अंधाधुन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अंधाधुन ज़िंदगी जो है, ये आप सर्वाइवर नहीं बनाती है, लूज़र बनाती है। ज़िंदगी के अंदर सारे प्लान चौपट हो जाते हैं, आप सब छोड़ देते हो, फिर पता है क्या कहते हो, हम क्या करें, किस्मत ख़राब है, हम क्या करें, हमारी तो किस्मत ख़राब है। चलें।